हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड दैट इज टिश्यूज, राइट। सो टिश्यूज हमें सबसे पहले क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होता है। बिफोर दैट जूनियर क्लासेस में 6th 7th 8th में भी किसी किसी टॉपिक में किन्हीं किन्हीं की बुक्स में ये चीज डिस्कस करी जाती है, राइट। बट आई प्रीटी वेरी मच नो कि एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं ये देखा कि जो 9th क्लास में बच्चा आया है उसको पता हो ऑलरेडी कि व्हाट आर टिश्यूज। उनको पता होता है दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, बट दे डू नॉट हैव द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द सेम, राइट। तो मैंने यार इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं हमारी बॉडी में। तो वहां मैंने सबसे पहले ये बात समझाई थी दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, सबसे छोटे छोटे यूनिट होते हैं हमारी बॉडी जिसकी बनी होती है और उसे हम क्या कहते हैं, सेल। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड एज सेल। और यही सभी सेल्स इकट्ठे होते हैं एंड देन दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। इफ यू रिमेंबर मैंने उसमें ये भी बताया था कि एक ह्यूमन बेबी कैसे फॉर्म होता है, दैट हाउ डज अ बेबी डेवलप्स इनसाइड अ मदर्स वूम्ब। ठीक है, तो वहां पे भी आई स्पेसिफिकली मेंशन कि एक ही सेल डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होकर खूब सारे सेल्स बनाता है एंड देन स्पेसिफिक सेल्स गेट ग्रुप टुगेदर इनटू टिश्यूज एंड देन स्टार्ट फंक्शनिंग। करेक्ट। तो आज हम उन्हीं टिश्यूज की बात करेंगे कि वो टिश्यूज हम क्यों कितने टाइप्स में आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ये वीडियो इसलिए ब्रिंग अप किया यहाँ पे ताकि बच्चों को बेसिक आइडिया लग जाए टिश्यूज का बिफोर दे स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। जस्ट अ प्री क्लास वीडियो बिफोर यू गो एंड रीड टिश्यूज। तो चलिए लेट्स बिगिन। इफ आई टॉक अबाउट इट, टिश्यूज, जस्ट अ सेकंड, ओके। टिश्यूज are formed by group of cells। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म फॉर्म दी टिश्यू। बट नाउ वंडर कि ये टिश्यूज सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। और हमारे दो बेसिक ऑर्गेनिजम्स जिसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट, वो कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आपने सेल चैप्टर में भी देखा होगा 9th क्लास के आई एम सॉरी, एंड इवन बिफोर व्हेन आपने जब भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि हाउ द सेल इज differentiated into plant and animal cells. So that is how even tissues are grouped as types of tissues, plant tissues, the one which are present in plants, and the other type are animal tissues, the ones which are present in animals. So that is how we categorize two types, plant tissues and animal tissues. जो animals में present है उनको animal tissue बोल दिया, जो plant में present है उन्हें plant tissue बोल दिया। But my question to you is that ऐसा क्यों है, why are we distinguish इन बोथ ऑफ देम, क्यों हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या नीड है। बिकॉज प्लांट के सेल्स डिफरेंट होते हैं, एनिमल्स के सेल में थोड़ी डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जस्ट बिकॉज प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो दे डू नॉट मूव, दे रिमेन एट वन प्लेस, वेयर एज एनिमल्स वो मूवमेंट भी करते हैं, करेक्ट। एंड ऑल्सो दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्योंकि उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, बॉडी के जो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के तरीके हैं वो अलग अलग है, दैट इज वाई उनकी बॉडी का इंटरनल डिजाइन अलग है एंड दैट इज हाउ उनके सेल्स अलग है, टिश्यूज अलग है। तो इसीलिए हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज को अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं कैटेगराइजेशन पढ़ाना चाहूंगी प्लांट टिश्यूज की। तो जब आप प्लांट टिश्यूज की बेसिक कैटेगराइजेशन रीड करेंगे बुक में, तो वहां पे आपको सबसे मेजर क्लासिफिकेशन दी होगी एक, you will be given two type of classifications. The one will be known as meristematic tissues. We will name it as meristematic tissues, ठीक है। And the other one will be called as permanent tissues. तो ऐसे आप देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज में दो बेसिक डिस्टिंग्विशेस होती हैं, ठीक है जी। दो कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बेसिस पे। अब ये क्यों है यार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स अभी ग्रो ही होना शुरू हुए हैं, उनके प्रॉपर ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं हुए, तो वहां जो सेल्स हैं वो बने तो जा रहे हैं आगे से आगे, बट वो स्पेसिफिकली किसी एक ही फंक्शन के लिए ग्रुप नहीं हो रहे। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट के सेल्स हैं,
कुछ इधर ग्रुप हो गए ऐसे, कुछ यहां पर ग्रुप हो गए सेल्स, कुछ ये सेल्स ग्रुप हो गए, और ये। तो बेसिकली हमें 3 टिश्यूज दिख रहे हैं, राइट। अब जब प्लांट बेबी सिचुएशन में होता है, व्हेन इट इज वेरी स्मॉल और उसकी प्रॉपर ऑर्गन्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा उसके फंक्शंस भी नहीं है, इट इज इन द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग मोड, तो वहां पे क्या होता है, यही सेल्स उसके खाना बनाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल ओनली हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दे विल ओनली बी हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, कि प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे थ्रो करें, दे विल ओनली बी हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ऐसे करके सिमिलरली दिस सेल, सिमिलरली दिस सेल। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स की अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गई, नहीं, वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। वो अगर एक फंक्शन परफॉर्म होके पूरा हो गया तो वो उसी टाइम उसको दूसरा करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही करना था और करके उनका फंक्शन खत्म, नहीं, दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। तो ऐसा नहीं है दैट इट इज फिक्स्ड टिश्यू, नो, द सेल्स इनसाइड इट कीप ऑन डिवाइडिंग, दे कीप ऑन चेंजिंग सो एज देयर फंक्शंस, ठीक है जी। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बनेगी, ये बनेगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, उनका नंबर बढ़ता चला जाता है और उनके फंक्शंस भी इसी तरीके से सेम टू सेम वेरी करते रहते हैं, राइट। वेयर एज परमानेंट टिश्यू में दिस सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, वहां वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, मतलब अब प्लांट बड़ा हो गया, अब उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया, तो प्लांट हैज स्टॉप्ड डिवाइडिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग एंड दे अटेन वन स्पेसिफिक फंक्शन कि यार अब मैं यही करूंगा, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ वी क्लासिफाई परमानेंट टिश्यूज, राइट। सो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यूज की, द वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर इज परमानेंट टिश्यू। In the next slide, I'll go forward and just try to explain further categorization of meristematic and permanent tissues. हाँ जी, बिल्कुल सही बात, आगे बुक में दी हुई है ये, तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो let's talk about meristematic tissue first. किसकी कैटेगराइजेशन में है ये, प्लांट टिश्यूज के अंदर, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर हमारे 3 आते, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म एज एमटी, वेयर एज परमानेंट टिश्यूज में we have 2 broad classifications, that is simple permanent tissue and here we have complex permanent tissues. Simple permanent tissues में आगे we have classification into 3 types, that is parenchyma, the second one is collenchyma, the other one is sclerenchyma. Whereas in complex permanent tissues we have 2 major categories, xylem, phloem. अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने सब लिखवा तो दिया लेकिन इनका मीनिंग क्या है, तो आइए एक बार ही देखते हैं। हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल कीप ऑन डिवाइडिंग, परमानेंट टिश्यू में सेल्स हैव स्टॉप डिवाइडिंग, वो परमानेंट हो गए, ठीक है। ये रहा मेरा सिंपल टिश्यू, ये रहा मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें जो सेल्स हैं वो परमानेंट हो गए, ठीक है, और इसमें भी जो सेल्स हैं वो परमानेंट हो गए। लेकिन फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि सिंपल में सेल्स एक ही टाइप के, अलग अलग टाइप के नहीं है, दे आर ऑफ वन टाइप ओनली, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दूसरे टाइप के भी सेल्स हैं और मे बी दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स आल्सो। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेल्स का टाइप बढ़ जा रहा है, एक ही टिश्यू के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स भी हैं, वेयर सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर वही सेम सेल्स है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम हैव स्टॉप डिवाइडिंग। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो हमारा टिश्यू है वहां पे सेल्स हैं बट दीज सेल्स आर डिवाइडिंग, दीज सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, वो रुक नहीं रही हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन भी विद देयर नीड्स चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इट
फंक्शंस टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेबी प्लांट में, जब बेबी प्लांट बड़ा हो रहा होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द प्लांट। डायमीटर मतलब उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई बढ़ाना। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इंक्रीजेस द नोड्स एंड इंटरनोड्स, वहां से उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। अब आप वो क्या होता है, जैसे दिस इज ए लीफ, ठीक है, तो यहां से उनकी लेंथ इंक्रीज करने वाला टिश्यू कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये नोड्स होती है इसकी, यहाँ पे जो टिश्यू उनकी लेंथ इंक्रीज करता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है जी, सो दिस वाज a very basic video on tissue and its types and that to plant tissue and its type। ठीक है, अगली वीडियो में आई विल बी टेलिंग लिटिल डिटेल अबाउट एनिमल टिश्यूज। ठीक है, बेटा ये मत समझना कि इसको पढ़ने से चैप्टर पूरा हो गया, 9th क्लास में चैप्टर बहुत डिटेल में है एंड देयर आर मेनी टॉपिक्स व्हिच आई हैव लेफ्ट, आई हैव ओनली कवर्ड द बेसिक। आपको ये प्री क्लास वीडियो की तरह देखना है, जब भी आप टिश्यूज करेंगे इसे बस एक अंडरस्टैंडिंग की तरह देखना है ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है, रेस्ट ऑल यू हैव टू क्लियरली एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, देन ओनली यू कैन crack good marks in your examination. Okay ji, so thank you so much and guys keep watching and I'll be posting next video on animal tissues. Thank you.